वेलकम टू माय चैनल रीन कुकिंग व्लॉग। आज हम दिखाएंगे आप लोग को बिल्कुल सिंपल तरीके से अचार बनाना। 50% लोगों का अचार ख़राब हो जाता है और मैं गारंटी देती हूँ 50% लोग अचार गलत तरीके से बनाते हैं। जो रियल अचार है ना, जो मेन होता है अचार, आज मैं उस तरह अचार बनाऊंगी जिससे बनने में 1 से 1.5 महीना लगता है, लेकिन खाने में वो टेस्ट आता है जो जल्दी खाने में नहीं आता। तो मैंने अम्बिया को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिर मैं यहाँ पे काटने में लगी थी। आप लोग को लग रहा है मैं बहुत ईज़िली अम्बिया काट रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। कुछ अम्बिया जो थी इजी कट चुकी थी और इसको 20 से 2 करने के लिए मुझे बड़ा सा जो बाका होता है ना, उसका यूज़ करना पड़ा था। तो यहाँ पे अम्बिया को अच्छी तरह से धुल के काट के, जिसे काटने में 2 घंटे आराम से लग गए थे। तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अच्छी तरह से ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो निकल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है हल्दी। हल्दी भी अच्छी तरह से ऐड करनी है ताकि अम्बिया में जो पीलापन है ना वो आ जाए, जो कड़वाहट है, जो भी इसमें ऐसी चीज़ें जो हमारे अचार को ख़राब कर सकती है, तो इसलिए हम हल्दी डालते हैं। बहुत से लोग नमक लगा के रखते हैं, तो सिर्फ नमक नहीं लगाना है, इसमें हल्दी भी ऐड करनी है और फिर इसे इस तरह से मिला देना है कि जो हल्दी नमक है ना एक एक अम्बिया में अच्छी तरह से चला जाए। हमारे यहाँ अम्बिया हर साल बनती है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैंने इसे रख दिया था ओवरनाइट, मतलब मैंने आज रखा था और तो पूरी रात हमने इसे रख दिया था। तो यहाँ पे मैं 12 बजे या 1 बजे के टाइम पे आई थी, तो मैंने देखा था इसका थोड़ा थोड़ा पानी रिमूव होने लगा था, क्योंकि अम्बिया में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अगर आप ये नहीं निकालोगे ना तो अचार तो गारंटी है कि सड़ ही जाएगा, मतलब ख़राब होना ही है। और ये रहते मेरे हाथ, चलो हाथ नहीं दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट डे मैंने पेपर मंगा लिए थे, उन पेपर पे मैंने एक एक अच्छी तरह से अम्बिया बिछा देनी थी। इसे धूप में नहीं रखना है, ना इसे सुखाना है, इसे पंखे में सुखाना है और ऐसी जगह रखना है जहाँ पे गर्द गुबार ना हो, मतलब गर्दा ना हो, डस्ट ना हो, वरना अम्बिया किरकिरा जाएंगी। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर मंगा लिया था। बहुत से लोग बोलेंगे न्यूज़पेपर नुकसान करता है, तो न्यूज़पेपर में गर्म चीज़ रखना मना है, ऐसी कोई ठंडी चीज़ रखना मना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारी अम्बिया को अच्छी तरह से, ये करने में भी मुझे आधा घंटा लग गया था। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब अच्छी चीज़ खानी है तो मेहनत तो बनती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसे बिछा दिया था, पूरे दिन के लिए बिछा दिया था। मतलब इसे सूखने में मैंने ये किया था सुबह 11 बजे, और 11 बजे से 5-6 बजे तक आप इसे सुखाने के लिए रख सकते हैं और ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ गर्मी हो। और फिर हमें बना लेना है अचार का मसाला। और बहुत से लोग रेडीमेड मसाला यूज़ करते हैं, तो रेडीमेड मसाला भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत घर का मसाला भी यूज़ करना है। तो मैं भी 1-2 डब्बे रेडीमेड डाल देती हूँ, जब अगर मुझे ज़रूरत लगती है। तो मैंने मंगा के तो रख लिए थे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी ऐसी कुछ। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम धनिया ले लिया है, उसे भून के निकाल लिया था। फिर मैंने यहाँ पे ले लिए 100 ग्राम सौंफ। मैं यहाँ पे 8 किलो अम्बिया का अचार बना रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है 100 ग्राम ज़ीरा, मतलब 250 ग्राम आपको धनिया लेना है, 100 ग्राम आपको सौंफ और ज़ीरा लेना है। इन सबको भी भून के मैंने निकाल लिया था। फिर मैंने ले ली है मेथी। अब मेथी की क्वांटिटी मैं इस तरह नहीं बता पाऊँगी, आप लोग देख के ही समझ जाइएगा मैंने कितनी मेथी ली है। मेथी को भी मैंने बहुत स्लो गैस पे भूनना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गैस पे नहीं भूनना है। मैं जल्दी जल्दी आप लोग को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग मेरी वीडियो देख के बोर भी ना हो। फिर यहाँ पे थोड़ी मेथी हो गई थी, तो मैंने उसी में कलौंजी ऐड कर दी, क्योंकि आप कलौंजी बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। और एक चीज़ को और ध्यान रखें, सारे मसालों को एक साथ भूनना नहीं है, हर मसाला अलग अलग टाइम लेता है भूनने के लिए। धनिया ज़्यादा टाइम लेता है, ज़ीरा कम टाइम लेता है, सौंफ ज़्यादा टाइम लेती है, कलौंजी सबसे कम। यहाँ पर मैंने थोड़ी सूखी लाल मिर्चें भी भून ली हैं। इन सबको भी भून के मैंने रख दिया था एक साइड पे। फिर यहाँ पे मैंने ले ली है राई, जिसे आप लोग राई बोलते हैं, हम लोग सरसों के बीज या दाने बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने काली सरसों ली थी। पीली सरसों अगर आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन काली सरसों ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसालों को भून के ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए रख दिया था। गरम मिक्सर में नहीं भूनना है।
फिर मैंने यहाँ पे आई थी अम्बिया के लिए, तो मैंने देखा अम्बिया अच्छी तरह से सूख चुकी थी, जितना भी इसका पानी था ना वो पेपर पे आ गया था, पेपर भी सूख चुका था हवा से। तो फिर इसके लिए मैंने एक बड़ा सा भगोना ले लिया था। प्लास्टिक का भगोना नहीं लेना है, प्लास्टिक में आप नमक हल्दी लगा के रख सकते हैं, लेकिन मसाला लगा के आपको कोई एलुमिनियम का, स्टील का या चीनी का बर्तन लेना। तो चीनी का इतना बड़ा बर्तन नहीं था, तो मैंने यहाँ पे एलुमिनियम का बर्तन ले लिया था और इसे ऊपर ऊपर उठाना था, मतलब नीचे का जो डस्ट था उसे नहीं उठाया है, ऊपर ऊपर की तरफ से मैंने एक एक अम्बिया उठा के रख ली थी। सारी अम्बिया भगोने रखने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मसाला पीसने के लिए। और मसाला पीसने से पहले ना नहीं, पहले मिर्चें नहीं पीसनी है, सबसे पहले हम पीसेंगे यहाँ पे धनिया, सौंफ, ज़ीरा सबसे लास्ट में मिर्ची पीसनी, क्योंकि अगर मुझे खांसी आने लगी ना तो ये सारे मसाले रह जाएंगे। तो ये सारे मसालों को मैंने एक भगोने में निकाल दिया है। सबसे पहले मैंने सौंफ, फिर यहाँ पे मैंने पीस लिया ज़ीरा, सौंफ। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कुछ पीस रहे हो ना तो आपको महीन नहीं पीसना है। मतलब अचार के मसाले के लिए मसाला दरदरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा महीन मसाला पीस लेंगे ना तो उससे एक प्रॉब्लम तो ये आ जाएगी कि वो अजीब सा तेल में, मतलब बहुत गाढ़ा मसाला हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दरदरा पीसोगे तो मसाला अलग रहेगा, तेल अलग रहेगा और अम्बिया अलग रहेगी, वो अलग टेस्ट आएगा। तो मसाला थोड़ा दरदरा ही रखना है, बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं रखना है, मीडियम में रखना है। तो वो सारा मसाला मैंने इस भगोने में ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था नमक, फिर यहाँ पे डाल दी मैंने हल्दी की क्वांटिटी भी ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि हल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इसके लिए। एंड मसाला जितनी भी सौंफ, राई को भी, मतलब सॉरी सरसों भी थी ना, उसे भी मैंने हल्की सी चला ली थी। आप लोग चाहें तो यूँ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मुंह में आती ना तो हम लोग तो खा लेंगे, लेकिन ये जो 10-12 साल के बच्चे होते हैं ना वो नहीं खाते। और हम लोग खा लेंगे, तो मैं भी कोई बहुत बड़ी नहीं हूँ या बहुत छोटी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे सब चीज़ उठा के मैं मिक्स करने लगी थी। और मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी अचार बनाने में, कि मैंने ये सारा प्रोसेस ना अपना फेस कवर करके नहीं किया था। इसकी जो मिर्चों की थी ना, ये मेरे चेहरे पे इतनी बुरी तरीके से आ गई थी। तो आप लोग अगर ऐसा करिएगा ना तो अपना फेस या अपनी नाक कवर कर लिएगा। फिर यहाँ पे मैंने मंगाई थी हींग। हर साल मैं हींग खुली डालती थी, लेकिन इस बार मैंने कैच की हींग मंगाई थी, शायद इससे कुछ टेस्ट अलग आए। तो डाल के देखते हैं, अच्छा सा होगा आप लोग को ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी रोकने का इरादा था, लेकिन फिर सोचा सब कुछ डाल देते हैं। और ये जो अचार बन रहा है ना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बन रहा है, मतलब 8 किलो हम नहीं खा जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे यहाँ हर साल अचार बनता था मई में, तो मई से आज जून हो चुका है, तो बहुत लेट हो गया है अचार बनाना। रमज़ान आ गए थे, बकरीद आ गई थी, इस वजह से हम अचार बहुत लेट बना रहे हैं। तो सबकी फरमाइश आ रही थी अब कि अचार नहीं बनेगा। तो मेरी मम्मी हर साल अचार बनाती हैं और सबको बांटती। माशाल्लाह से 5-6 लोग हैं जिनके यहाँ बटके या अचार जाएगा, कुछ नानी के घर जाएगा, कुछ खाला के घर जाएगा, कुछ पप्पू के घर जाएगा, कुछ बहन के घर जाएगा। तो ये सब कुछ हम नहीं खाते हैं। और बना के बांटने में जो मज़ा है ना, वो खाने में, ख़ुद खाने में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 4 मेरे पे मर्तबान थे और तेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम था। तो अभी मैंने फ़ोन करवा दिया है, तो तेल आ जाएगा। और ये तेल बिल्कुल प्योर है, चक्की से आता है। तो यहाँ पे जितना भी तेल था वो मैंने ऐड कर दिया है। लेकिन बाद में मैंने इसमें तेल इतना डाल दिया था कि सारी अम्बिया अच्छी तरह से डूब गई थी, स्विमिंग करी थी। तो सारा तेल डालने के बाद ना हमने इसे एक कॉटन का कपड़ा ले लेना है, उससे इसे कवर करना है। मतलब ढक्कन नहीं रखना है, इस तरह रखना है कि जो हम धूप रखें ना तो उस धूप की रेस इसके अंदर ज़रूर जाए। ये फर्मेंटेशन होने में कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे। तो एक कॉटन के कपड़े को लेना है, फिर इसे अच्छी तरह से कवर कर लेना है, धूप में रखना है 1 हफ़्ते के लिए। और 1 महीने के बाद ये इस तरह का हो चुका है, मतलब ये अच्छा खासा 80% गल चुका है। 100% इसको नहीं गलाना है, वरना फिर वो टेस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मेरा अचार बनके अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं गारंटी देती हूँ ये हेल्दी भी है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।